इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बनने वाले व्यूज के ऊपर डाटा को रीड करके ट्रेड कर सकते हैं, या सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डाटा को ही रीड करें? देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन जो ओड्स हैं या उस सेटअप के चलने के जो चांसेस हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर के कम होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ज्यादा होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से जब लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो मार्केट ज्यादा चलती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या, अगर एक साथ कंसेक्यूटिव वेव्स के अंदर मोर एफर्ट आ रही हो तो फिर उसको किस तरह से जज करें? कंसेक्यूटिव कंपैरिजन के साथ करें या नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन के साथ करें? ओके, या फिर जिस हाई एंड लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और वहां पर मोर एफर्ट एंड लेस एफर्ट नजर आए, उसको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म करके ट्रेड करें। अच्छा, मैं जो तरीकाकार बताया हुआ है ना, आपसे स्ट्रेटजी जो शेयर की हुई हैं वो ये कि आपने क्लाइमैक्स देखना है। वो क्लाइमैक्स आप इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट वर्स रिजल्ट भी देख सकते हैं, वो क्लाइमैक्स आप एफर्ट वर्स रिजल्ट भी देख सकते हैं। एफर्ट वर्स रिजल्ट में देखेंगे तो आपको देखें कैंडल बाय कैंडल क्लाइमैक्स नजर आ रहा होगा, जबकि क्यूमुलेटिव एफर्ट वर्स रिजल्ट इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको जो क्लाइमैक्स नजर आ रहा होगा वो आपको वेव बाय वेव, पूरा वेव बाय वेव नजर आ रहा होगा, जस्ट लाइक दिस। देखिए, ये अ काइंड ऑफ क्लाइमैक्स ये हमें नजर आया, जो कि अगर देखो आप यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्लाइमैक्स नहीं नजर आ रहा। अगर वेव बाय वेव देखें तो आपको यहाँ पर एक क्लियर आपको एक क्लाइमैक्स नजर आ रहा है, और इस क्लाइमैक्स के साथ भी आप सेम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। जिस वेव में आपको क्लाइमैक्स मिला है उस वेव में जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है उसको एज ए कैब आप कंसिडर करके उसे प्ले कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उसे प्ले करने की। रूल्स वही सेम है। दूसरा आपका सवाल था कि कंटिन्यू कंपैरिजन करें या नॉन कंटिन्यू। कंटिन्यू नॉन कंटिन्यू दोनों में एक ही डायरेक्शन पे आपको लेस एफर्ट मोर रिजल्ट मिल रहा हो या मोर एफर्ट लेस रिजल्ट मिल रहा हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये आप जो एफर्ट दिखा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ऊपर रिजल्ट देखें फर्क डाल रहे हैं। सबसे लास्ट वेव में देखें आप, सेम एफर्ट है लेकिन रिजल्ट कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हिडन बाइंग हो रही है, बायर्स जो है सेलिंग को जज्ब कर रहे हैं। तो चांसेस है कि एक बार अब दोबारा अगर लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप होती है तो मार्केट हमें यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल ये जो लो है ये स्वीप हो तो फिर ज्यादा चांसेस हैं उसके।